हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, जैसे हमने बेलिजरेंट्स के बारे में आपको पहले बताया था। भारत का सबसे बड़ा शत्रु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ज़ायन एम्पायर, ज़ायनिस, और कैसे ये रिसोर्स हंग्री ब्रीड है, फुलफिलिंग द ग्रीड। अब जिस प्रकार यूएस प्रेसिडेंट ने भारत को धमकी दी है कई कारणों से, इन मूर्खों को पहले तो यह समझना चाहिए कि भारत के प्रधान कौन है। देखो, भारत के निजी मंत्रियों को लेकर भारत को एक नादान देश समझना, क्योंकि भारत का निजी मंत्री जो प्रधान बनने का ढोंग करता है वो स्वयं नादान है, ना समझ है, ना उसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक की समझ है। इसे जनरलाइज करके भारत की प्रजा को भी नादान समझना, बेवकूफ समझना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि इन जनरल यदि हम कहें भारत में प्रधान भारत की जनसंख्या उनके ज्ञान धर्म के ज्ञान से है। भारत की प्रजा होती है प्रधान, तो भारत की प्रजा से बात करो, मूर्ख निजी मंत्री से नहीं। ये तुम्हारा ही आदमी है, तुम्हें भी पता है कि 1-on-1 बैटल में हार जाओगे। भारत के टेरेन क्लाइमेटिक कंडीशंस को सरवाइव नहीं किया जा सकता म्लेच्छों द्वारा। भारत के बाहर जो रहने वाले म्लेच्छ भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर सकते। भारत में भी अभी अधिकतर 90% से अधिक म्लेच्छ ही बन चुके हैं कर्मों से। तो भारत का निजी मंत्री जो प्रधान बनने का ढोंग करे वो नादान अवश्य हो सकता है, परंतु भारत की प्रजा नादान नहीं है। वह ज्ञानवर्धक, समय की सीमा और समय के मूल्य को समझती है। आज भले ही कितने ही निजीकरण करते हुए झूठे विज्ञापनों को फैलाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय में एक बार सत्य बैठ जाता है ना, उसे कितना भी झूठ पाखंड करके, मिथ्या फैलाकर, विज्ञापन करके मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए सत्य की शक्ति सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। यही परम सत्य है। और ये कली सरकार ज़ायन एम्पायर को समझना अति आवश्यक है, जो युद्ध छेड़ चुके हैं और भारत को गुलाम बनाने की पूरी प्रक्रिया साथ विश्व के सारे रिसोर्सेस को एक जगह एकत्र करने में लगे हैं। इन्हें वही रामायण के उदाहरण को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जहां रावण ने लंकापति विभीषण से पहले कुबेर जी की नगरी, सोने की स्वर्ण नगरी को पूर्ण निजीकरण कर दिया था, मोनोपोली ले लिया था पूरे विश्व के स्वर्ण का। पूरे विश्व का सोना तब कहां था? रावण के पास था। आज पूरे विश्व का सोना कौन से देश के पास है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो कौन हुआ है? हर हर महादेव। जानकार रहिए, सावधान सतर्क रहिए। ये विश्व युद्ध और भीषण प्रलय का समय। एसेट्स फिजिकल होते हैं जिनको आप होल्ड कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स कभी भी आप होल्ड नहीं कर सकते जो डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। डिजिटल मीडिया से दूर होइए, जहां पे ये आपको एसेट मैनिपुलेशन का तर्क बताते हैं।
कभी मत करना। आप समझ गए हो? सारा अनाज महंगा होने वाला है जी। आने वाले समय में सब कुछ गुड्स और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये डॉलर का प्रेवलेंस फैलाना चाहते हैं, डॉलर में ट्रेड करने का फायदा लोगों को बताना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। इट इज वॉर विद डॉलर, वॉर अगेंस्ट डिजिटल करेंसी। हरिओम। Saddam dropped the dollar in 2000. Iraq was invaded in 2003. Gaddafi proposed gold backed currency opposing dollar in 2009. 2011 Gaddafi was removed. 2025 Maduro moves all trade to yuan opposing dollar. 2026 Venezuela was attacked and brought under US control. Maduro is arrested and taken away from Venezuela, and a Zionist slave sits in the administrative chair of Venezuela. These are the same administrative slaves who are working as agents in the form of ministers in India. Be well informed.